हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, इस थ्योरम का प्रूफ यहां पे डिस्कस करेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट 3.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अब हमें पता है जब दो सर्कल्स टच करते हैं तो दो सर्कल्स टच ईच अदर आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। देखिए यहां पे जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, यहां पे ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस प्रकार को कहेंगे हम एक्सटर्नली। ओके, और ये जो यहां पे सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दे आर इंटरनली टचिंग। यहां पे एक्सटर्नली टचिंग है और यहां पे इंटरनली टचिंग है। इसका मतलब दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करते हैं तो वो या तो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं या फिर इंटरनली टच कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे को टच करेंगे तब दो सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा। जैसे यहां पे पॉइंट सी लिया है हमने कॉमन, ये दो सर्कल्स पॉइंट सी में टच कर रहे हैं, ये भी दो सर्कल्स पॉइंट सी में टच कर रहे हैं, और जिस पॉइंट में एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पे ये दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। यहां पे दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। ठीक है, देखिए अब ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स हमें यहां पे क्या दिया है, इसका स्टेटमेंट हम पहले देखते हैं। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। ओके, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, their point of contact lies on the line joining their centers। मतलब इस थ्योरम का क्या कहना है, अगर दो सर्कल्स टच करते हैं, ये बाहर की तरफ से बाहरी हिस्से में टच कर रहे हैं इसलिए एक्सटर्नली, ये अंदर के हिस्से में टच कर रहा है इसलिए इंटरनली। ये सर्कल ये बड़े सर्कल के अंदर ये सर्कल है तो ये इंटरनली, ये दोनों भी सर्कल बाहर है तो ये एक्सटर्नली। ठीक है ना, ये छोटे वाला सर्कल बड़े सर्कल में है तो इंटरनली, उसके अंदर है तो इंटरनली। अब देखिए इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है, इस दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट के ऊपर इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रेजेंट रहेगा। यहां पे भी ये दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो इस पॉइंट का, देखिए इस बड़े सर्कल का सेंटर ए और छोटे सर्कल का सेंटर बी, इन्हें ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के ऊपर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रेजेंट रहता है। ऐसा यहां पे हमें प्रूव करना है। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सी। जिस पॉइंट में टच करते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, जो लाइन उन सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करती है उस लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रेजेंट रहता है। जो लाइन सर्कल के सेंटर को यहां पे देखिए ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रेजेंट रहता है। या तो वो सर्कल इंटरनली टच करते हैं या फिर एक्सटर्नली टच करते हैं, किसी भी प्रकार में वो एक दूसरे को अगर टच करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे प्रेजेंट रहता है। मतलब ये तीनों पॉइंट, जैसे यहां पे फिगर में हमने इस सर्कल का सेंटर ए लिया है, इस सर्कल का सेंटर बी लिया है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी लिया है, तो इसका मतलब ACB और यहां पे भी ABC, ये तीनों पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर रहते हैं, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। तो हमें यहां क्या क्या दिया है, हमें दो टचिंग सर्कल्स यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए हमने गिवन पार्ट में क्या लिया है, फिर C इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर्स AB। इसका मतलब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, C है। क्या प्रूव करना है, ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, मतलब पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB। पॉइंट सी लाइन AB के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नली है, ये इंटरनली है। अब हमें पता है सर्कल का जो रेडियस है ये उसके टैंजेंट को यहां पे परपेंडिकुलर रहता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। अब यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे, देखिए लेट द लाइन L ओके इज अ कॉमन टैंजेंट या फिर बी कॉमन टैंजेंट। ठीक है ना, लाइन L जो है यहां पे क्या है, कॉमन टैंजेंट है। द लाइन, ड्रॉ द लाइन L, ऐसा कहेंगे हम, ड्रॉ द लाइन L। ठीक है ना, कौन सा लाइन है, L है। ड्रॉ द लाइन L इज अ कॉमन टैंजेंट ओके पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा लिया तो भी चलेगा, पासिंग थ्रू या फिर एट, पासिंग थ्रू पॉइंट सी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ठीक है ना, हमने लाइन यल यहां पे ड्रॉ किया है, ये टैंजेंट होगा, ये लाइन यल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये टैंजेंट ही है। ठीक है, ड्रॉ द लाइन यल इज अ कॉमन टैंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। अब यहां पे देखिए लाइन सेगमेंट AC हम कह सकते हैं क्या, लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC, इस सेगमेंट AC को लाइन यल परपेंडिकुलर रहेगा। उसी प्रकार से लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। वाई? बिकॉज सेगमेंट AC यहां पे रेडियस है, लाइन यल टैंजेंट है, तो AC रेडियस इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा। सिमिलरली BC रेडियस है, लाइन यल टैंजेंट है, तो BC भी लाइन यल मतलब टैंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, ये फिगर में भी सेम सिचुएशन है, ये AC जो है रेडियस AC ये लाइन यल को मतलब टैंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा, या फिर रेडियस BC ये भी लाइन यल को मतलब टैंजेंट यल को परपेंडिकुलर रहेगा। और ये परपेंडिकुलर क्यों रह सकते हैं? इन दोनों का कॉमन रीजन हम दे सकते हैं क्या, टैंजेंट थ्योरम। हमने सबसे पहले जो थ्योरम प्रूव किया है टैंजेंट थ्योरम, उस थ्योरम में हमने प्रूव किया है रेडियस टैंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इसलिए लाइन यल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC एंड लाइन यल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब सेगमेंट AC परपेंडिकुलर टू लाइन यल एंड सेगमेंट BC, ध्यान दीजिए सेगमेंट BC परपेंडिकुलर टू लाइन यल, ये दोनों भी जो है ये दोनों भी लाइन यल को परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, सेगमेंट AC परपेंडिकुलर टू लाइन यल एंड सेगमेंट BC परपेंडिकुलर टू लाइन यल। ओके, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब यहां पे है इस पॉइंट C से दो परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट C है इस पॉइंट C से दो परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं। पॉइंट C को AC परपेंडिकुलर है, पॉइंट C को BC परपेंडिकुलर है, लेकिन एक लाइन में एक पॉइंट में से पास होने वाले परपेंडिकुलर दो नहीं रहेंगे, ये दोनों भी परपेंडिकुलर एक ही रहेंगे। मतलब भले ही AC लाइन यल को परपेंडिकुलर है, BC लाइन यल को परपेंडिकुलर है, लेकिन थ्रू AC, देखिए हम यहां पे क्या कह सकते हैं, थ्रू पॉइंट C, ये जो पॉइंट C है ओनली वन, सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए हमें पता है एक पॉइंट में से हम कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन को सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज यहां पे लाइन है, यहां पे पॉइंट है, या फिर यहां पे पॉइंट है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट C है, तो इस लाइन में से पास होने वाला सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर रहेगा। भले यहां पे हमने लिखते समय दो डिफरेंट परपेंडिकुलर यहां पे लिखे हैं, लेकिन देखिए सेगमेंट AC लाइन यल को परपेंडिकुलर है, सेगमेंट BC भी लाइन यल को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो दो परपेंडिकुलर डिफरेंट नहीं रहेंगे। थ्रू पॉइंट C ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन, ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। हम यहां पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए थ्रू पॉइंट C ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द लाइन यल, टू द लाइन यल। इस लाइन यल को हम कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन यल को सिर्फ एक पॉइंट में से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। थ्रू पॉइंट C ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द लाइन यल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब AC एंड BC आर नॉट डिफरेंट, देयरफॉर सेगमेंट AC, ओके, देखिए यहां पे जो सेगमेंट AC है, सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BC are the same and only one segment, या फिर only one line are the only one segment. Segment AC and segment BC are the same and only one segment. इसका मतलब क्या, therefore points, कौन कौन से points, points A, B, C are collinear। ये दोनों भी सेगमेंट एक ही रहेंगे, डिफरेंट नहीं रहेंगे।
सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BC आर द सेम एंड ओनली वन सेगमेंट। ये एक ही सेगमेंट है, ओके, एक ही सेगमेंट है, ये डिफरेंट सेगमेंट नहीं है। इसका मतलब पॉइंट्स ABC, अगर AC और BC एक ही है तो यहां के पॉइंट्स ABC कोलिनियर रहेंगे। पॉइंट ABC कोलिनियर, इसका मतलब पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB, देयरफॉर पॉइंट C, ओके, पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB, इसका मतलब पॉइंट C लाइन AB के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। समझ रहे ना आप? देखिए सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BC, दीज आर नॉट द डिफरेंट सेगमेंट्स, ये डिफरेंट सेगमेंट नहीं है, एक ही सेगमेंट है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने जो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स को प्रूव किया है, तो उस थ्योरम को लेके हम यहां पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो हमें प्रैक्टिस सेट 3.2 में एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे जो पहला पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, इसे ही हमने प्रूव किया है। इसका मतलब जो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उन दो सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर ही उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेजेंट रहेगा, मतलब तीनों पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, फिर इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, देखिए यहां पे दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। इनका क्या कहना है, सपोज ये दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो इन दोनों के बीच का मतलब ये जो दो सेंटर्स है A और B, इन दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमें AB फाइंड करना है। तो निश्चित रूप से AB इक्वल्स टू क्या रहेगा, AC प्लस BC, ऐसे ही रहेगा। वाई? बिकॉज A डैश C डैश B, ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर रहते हैं। तो AB इक्वल्स टू, AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, AC का वैल्यू यहाँ पे R1 है और BC का वैल्यू सपोज R2 है, मतलब इस सर्कल का रेडियस R1, इस सर्कल का रेडियस R2। तो जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं इस प्रकार से, तो उन दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम उन दोनों सर्कल के रेडियस का सम लेंगे। AB इक्वल्स टू सम ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ये यहां पे कहा गया है। इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस, उनके जो रेडियस है उसका सम रहेगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली ये R1 है, ये R2 है, इतना AB हमें फाइंड करना है, और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो AB इक्वल्स टू हम कंसीडर करेंगे AC प्लस BC। AC यहाँ पे R1 है, BC यहाँ पे R2 है, तो AB इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने दोनों सर्कल के रेडियस का सम लिया है। वाई? बिकॉज सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। लेकिन जब सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, देखिए यहां पे दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, सामने लिया है। इफ द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। देखिए यहां पे जो बड़ा सर्कल है, ठीक है ना, यहां पे मैंने यहां पे टेंजेंट नहीं लिया है, सपोज इस प्रकार का टेंजेंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा जो सर्कल है उसका सेंटर हमने A लिया है, ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर हमने B लिया है, और ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। तो यहां पे हमें AB फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब यहां पे AC जो है, AC का वैल्यू हमने R1 लिया है, यहां पे जो BC है, इस BC का वैल्यू हमने R2 लिया है, मतलब ये AC रेडियस हमने R1 लिया है, BC रेडियस हमने R2 लिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। यहां पे भी देखिए AB प्लस BC, ध्यान दीजिए AB प्लस BC इक्वल्स टू क्या है, AC है। वाई? बिकॉज A डैश B डैश C, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC रहेगा। अब यहां पे AB तो हमें फाइंड करना है, BC का वैल्यू सपोज हमने R2 लिया है और AC का वैल्यू R1 है, तो यहां का जो AB रहेगा, AB इक्वल्स टू हमें मिलेगा R1 माइनस R2, मतलब जो बड़ा रेडियस है उस रेडियस में से हमने छोटा रेडियस, बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस किया है। इसका मतलब जब भी दो सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे, तो उन दो सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स फाइंड करने के लिए हम दोनों सर्कल के रेडियस का यहां पे डिफरेंस कंसीडर करेंगे।
लेकिन दोनों रेडियस का डिफरेंस लेते समय बड़े रेडियस से हमें छोटे रेडियस को माइनस करना है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, जो बड़ा रेडियस रहेगा R1, इसमें से छोटे रेडियस मतलब R2 को हमें माइनस करना है, R1 माइनस R2 लेना है। इसका मतलब जब सर्कल्स एक्सटर्नल टच करेंगे तो सर्कल के रेडियस का सम लेना है, उन दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जब दो सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे तो उन सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस लेंगे। एक्सटर्नल टच करते हैं तो सम ऑफ द रेडियस, इंटरनल टच करते हैं तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, उन रेडियस के बीच का डिफरेंस हमें लेना है। लेकिन डिफरेंस लेते समय अब यहां पे कोई फर्क नहीं रहेगा, आपने R1 प्लस R2 लिया या फिर R2 प्लस R1 लिया, कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन यहां पे डिस्टेंस के बीच का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, R2 मतलब बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस तो कभी निगेटिव नहीं रहेगा। अब ये दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो कभी माइनस नहीं रहेगा, तो उसे अवॉइड करने के लिए, डिस्टेंस माइनस ना आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सर्कल्स टच करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर ये तीनों भी कोलिनियर रहेंगे, मतलब उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दो सर्कल के सेंटर्स, ये तीनों पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर रहेंगे। इसका मतलब द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। सर्कल्स एक्सटर्नल टच करते हैं तो उन दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मतलब सम ऑफ द रेडियाई रहेगा। सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो उन दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियाई रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पॉइंट को हमें यूज करना है प्रैक्टिस सेट 3.2 के एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।